फिर से खतरे में अरब पड़ चुके हैं, क्योंकि सीधी बात है ईरान पर हमला होगा तो ईरान अरब पर सीधा हमला करेगा। और इस बार ईरान का ऐलान बड़ा है। अभी तक वो कह रहा था कि हम अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे जो अरब में है, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम अरब की प्रॉपर्टी को उड़ाएंगे। ये देखिए, ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर से ये अरबों का मैप जारी किया गया है और वहाँ के न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है। आपको टारगेट नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टारगेट हैं अरब के अंदर। और ईरान ने बहुत क्लियर बात कही है, जैसे कतर के अंदर वो LNG फैसिलिटी को उड़ाएगा, इसी तरह से UAE के अंदर जो दास एंड ज़िरकू आइलैंड है उस पर हमला करेगा। सऊदी अरब में अबकैन, शफनिया और जो खुरैस फैसिलिटी है उसको उड़ाएगा। कुवैत में बुरगान ऑयल फैसिलिटी है, ये अरबों की है, अमरीकियों का यहाँ पैसा लगा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ऐलान करके कह दिया है कि हम इन तमाम जगहों को निशाना बनाएंगे। वहीं अब सीधी बात आप आगे की जान लीजिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस और बढ़ा दिए हैं। हो गया क्लियर? ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका की तैयारी है तो ईरान तैयारी क्यों नहीं करेगा? ईरान भी फुल तैयारी में है। बहुत सीधी सीधी बात है। अब इटली ने जो कहा है वो भी जान लीजिए। अभी तक इटली न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इटली ने कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने 4 युद्धपोत यानी 4 वॉर शिप तैनात करने को इटली ने ऐलान कर दिया है। अमेरिका अब तक 1200 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका है। 1200 नंबर याद रखिएगा, मैथ थोड़ी सी अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 1200 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है और एक रॉकेट की पैट्रियट की कीमत है $4 मिलियन और उसने 1200 अब तक इस्तेमाल कर ली है। मेरे दोस्तों, उधर स्विट्जरलैंड ने पॉजिटिव रुख ईरान को दिखाने के लिए ईरान के अंदर अपनी एम्बेसी को खोल दिया है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ट्रंप इशारा करेंगे हम ईरान को अंधकार में भेजने को तैयार हैं, तबाह ईरान को कर देंगे। उधर इंग्लैंड के अंदर का यह मंजर देख लीजिए, अमेरिका के B-2H हैवी बॉम्बर उड़ते हुए नजर आ गए हैं। इंग्लैंड में ईरान के खिलाफ परमाणु बॉम्बर नजर आ रहे हैं। उधर सेंटम ने कहा कि हमने 34 वेसल्स जो किसी के भी हों लेकिन ईरान से लिंक थे तो हमने वापस मुड़ने पर उन्हें मजबूर किया है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट कह रही है ईरान के जितने भी जहाज थे सबने अमेरिका के बैरिकेड को तोड़ा है और अपनी जगह पर वो पहुंचे हैं। खबर आ रही है कि कतर के अमीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। कोई भी ये बात की गलतफहमी मत रखे कि वो ईरान के समर्थन में बात कर रहे होंगे। तमाम अरब अमेरिका पर यही शुरू से दबाव बना रहे हैं कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की लल्लो जो बहुत चल रही है और चलती आई है, हारता आया है और अपनी हार को अपने ट्वीट के ज़रिए जीत में बदलने की कोशिश करते हुए उसने बड़ी बड़ी धमकियां दी। यही वजह है कि रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के कुछ टॉप के ऑफिशियल्स बात ट्रंप से करना नहीं चाह रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप से बात नहीं हो पा रही है। मीडिएटर्स को, खासकर पाकिस्तान को ट्रंप को समझाना चाहिए कि अपनी ये गंदी जबान बंद रखे। कहा जा रहा है कि 3000 कंटेनर्स जो हैं पाकिस्तान में ईरान के फंसे हुए हैं। ईरान को डर यह है कि कंटेनर खाली तो है नहीं, काम की चीज़ें हैं। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई और अमेरिका ने ब्लॉक करके इन्हें सीज कर लिया तो नुकसान ईरान का ज़्यादा होगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान का चाबहार पोर्ट अभी तक जो भारत थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल कर रहा था, भारत अब ईरान का चाबहार छोड़ने की तैयारी में है। हजरात ये देखिए, ईरान ने उन टैंकरों की तस्वीर भी जारी कर दी है जो टैंकर्स ईरान ने सीज किए थे। ये टैंकर अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये कहना है कि जितने हथियार हमें चाहिए ईरान के ड्रोन्स को रोकने के लिए, हम कभी भी उतने हथियार नहीं बना पाएंगे। अमेरिकी मंत्री, अमेरिकी सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है, जिसका असर डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत जल्द दिखने वाला है। अमेरिकी सेनेटर बैरी सैंडर्स ने कहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है उसके परिवार ने $4 बिलियन कमा लिए हैं। क्रिप्टो के ज़रिए, पर्शियन गल्फ के ज़रिए, कतरी जेट के ज़रिए, लीगल फीस और इस जंग की वजह से जो
डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के टॉप बिजनेस हैं उनको फ़ायदा हुआ है और उन्होंने जमकर पैसे कमाए हैं। हम खबर बताकर थक चुके हैं, लेकिन ईरान की आवाम नहीं थक रही है। ये देखिए, ईरान की जनता सड़कों पर है, ईरान के लोग सड़कों पर हैं और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की आवाम अमेरिका से डील के खिलाफ है। ईरान की आवाम साफ कह रही है कि हमें अमेरिका से कोई डील नहीं करनी चाहिए। याद होगा मैंने आपको बताया था कि लेबनान में हमला किया इजराइल ने, जिसमें एक लेबनीज पत्रकार, महिला पत्रकार मारी गई। ईरान ने दुख जताया है और कहा कि ये आतंकवादी कदम है। अमेरिका इजराइल मिलकर आतंकवाद फैला रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं और सीज फायर तोड़ा गया है। ईरान के सेंट्रल बैंक ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टैंकर के जरिए, या जो टैंकर जो गुजर रहे थे उनसे पहली बार कैश में फीस वसूली गई है। ईरान का जो दोस्त है वो फुल फायदे में है। ईरान ने रशिया को साफ कह दिया है कि रूस के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना किसी खौफ के गुजर सकते हैं। थाईलैंड में अमेरिका का एक नेवल पर्सन था जो नेवी में काम करता था। वो अमेरिका के आदेश पर थाईलैंड से निकलकर जाने की तैयारी में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तैनात होने के लिए। थाईलैंड में ही अचानक से उस पर एक बंदर ने ऐसा खौफनाक हमला किया कि अब उसको इलाज के लिए जापान जाना पड़ा है। यूएई के ऑफिशियल ने कहा है, ये रहा बुढ़ा चवनप्राश, कह रहा है कि अब इस जंग में क्लियर हो गया है कि हम ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरान हमारे लिए, अरबों के लिए ख़तरा है। तमाम अरब देशों के ये साफ हो चुका है। एक तो तुम हम पर हमला करो, फिर कहो कि हम पर भरोसा करो, लिहाजा अब ईरान पर भरोसा करने में सालों साल लगेंगे। हाँ गड़जुम्मा, तुमने ईरान पे नहीं अमेरिका पर और इजराइल पर भरोसा किया, जिन लोगों ने तुम्हें बचाने के लिए जोर भी नहीं लगाया, बल्कि जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनकी ताकत पर तुम उछल रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखाया कि तुम औकात कितनी रखते हो, और जिन पर तुम भरोसा कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। ईरान ने माइंस तो काफ़ी ज़्यादा बिछाई दी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। के बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इससे ज़्यादा अगर ईरान ने माइंस बिछाई तो ये वायलेशन होगा। जर्मनी में ये रज़ा पहलवी जानवर निकला था है, वहाँ ईरान के ख़िलाफ़ जो जहरीले लोग हैं प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। पीछे से व्यक्ति आता है और एक स्याही भरी कोई चीज़ होती है, वो स्याही रज़ा पहलवी के ऊपर फेंक कर विरोध करता है। जर्मनी के अंदर ही रज़ा पहलवी की ज़िंदगी झंडू से ऊपर कुछ नहीं है। बेचारा बड़ी मुश्किल से पब्लिक में गया, प्रदर्शन में गया, और उसे बुलेट प्रूफ एक डब्बे के अंदर खड़ा होकर, खौफ देखिए, चारों तरफ से बुलेट प्रूफ ग्लास है, उसके बीच में खड़ा होकर उसे स्पीच देनी पड़ रही है। दोस्तों आप ये नोटिस कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान जो कुछ भी कर रहा है, ट्रंप एक तरफ से कह रहा है कि नहीं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वायलेशन नहीं है। अब जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बम बिछाए हैं, तो ये तो सीधा सीधा ईरान अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि हमें जो करना करेंगे, उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? अमेरिका की बेइज्जती है। तो जब ट्रंप से पूछा पत्रकारों ने कि भाई ईरान माइंस बिछा रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि भाई इससे तो उन्हें नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो, ये ट्रंप इतनी बुरी तरह से हार चुका है कि ईरान अगर कोई भी स्टेप उठा रहा है उसके ख़िलाफ़, तो वह कह रहा है नहीं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पत्रकारों ने पूछा कि चाइना जिस तरह से ईरान को खाना पानी दाना भेज रहा है, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है? तो ट्रंप ने इस पर भी कह दिया कि नहीं, अगर हम भी चाइना की जगह होते तो हम भी अपने साथी को सामान भेजते। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी हथियारों की कंपनियों को ऑर्डर दिया है और कई तरह की मिसाइलें ख़रीदने के लिए। मेन बात, मज़ेदार बात यह है कि इतनी जल्दी कोई भी हथियार डिलीवर नहीं कर सकता। अमेरिका की वाट लगी पड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वीडियो मैंने दिखाया जिसमें वो कह रहा है कि ईरान ने जो माइंस बिछाए हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर गुलाबी सुअर कैमरे के आगे आकर बोल कर चला गया, भूल गया। फिर सोशल मीडिया जब उसके हाथ में आया तो उसने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिख दिया कि ईरान अगर दोबारा माइन बिछाएगा तो हम उस पर हमला करेंगे। अभी कह रहा था हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इटली फीफा में फेल हो गया था, तो क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो अमेरिका ने कहा था फीफा से कि आप इटली को जो हार गया है
उसको ले लो और ईरान को निकाल दो, जबकि ईरान की टीम क्वालिफाइड थी। भाई फीफा को मारो गोली। इटली की गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है कि हम अपनी टीम को ईरान की टीम से रिप्लेस नहीं करेंगे, ये गलत है। ईरान भाई साहब जंग थोड़ी लड़ रहा है, वो तो खेल रहा है। लड़कियों के लिए पूरी दुनिया में पहला देश है ऐसा ईरान जिसने पिंक कलर की मिसाइल बनाई। अब लड़कों के लिए भी भाई पूरा बराबर का हक दे रहा है। लड़कों के लिए मिसाइलों का कलर ब्लू कर दिया है। जी हाँ, लड़कों के लिए मिसाइल ये तो खेल रहा है यार, ईरान बड़ा सही खेल रहा है। अमेरिका की मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा है कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अरबों को हो रहा है, और इतना नुकसान हो रहा है कि ये जंग अगर आगे बढ़ी तो अरब बर्बाद हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, और उस वीडियो में जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सुनिएगा। ये जो आपको राइट साइड में एक औरत नज़र आ रही है फॉरेन मिनिस्टर के बराबर में, ये लड़की जो है लेबनान की गवर्नमेंट ऑफिशियल है। और आप उधर जेडी वेंस के साथ जिस व्यक्ति को देख रहे हैं लेफ्ट साइड, वो इजराइल का एनवॉय है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि मैं सीज फायर लेबनान का 3 हफ्ते और बढ़ा रहा हूँ। पहली बात, लेबनान में काहे का सीज फायर है आपको मालूम है? नहीं है। लेकिन ट्रंप ने यह ऐलान किया है और कहा है कि हमने एक बड़ा कानून बदल दिया है। अब तक कानून लेबनान के अंदर ये था कि कोई भी लेबनीज अगर इजरायली से बात करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, बात नहीं कर सकता। हमने वो कानून बदल दिया है और साथ ही 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया है। अगर हिजबुल्लाह के द्वारा हमला इजराइल पर किया जाता है तो इजराइल पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। लेबनान के लोग और इजराइल के लोग हिजबुल्लाह के विक्टिम हैं। हिजबुल्लाह ने दोनों को नुकसान पहुंचाया है। जबकि देखिए 2491 लेबनीज इजराइल के हमलों में अब तक मारे गए हैं। इजराइल के हमलों में इंडोनेशिया का एक फौजी जो यूएन की फौज में लेबनान में तैनात था, जो इजराइल के हमलों में घायल था सिर्फ अभी तक, अस्पताल में वो जिंदगी और मौत की जंग हार गया और उसकी मौत हो गई। यूएन का जो फौजी है इंडोनेशिया का जो था वो मारा गया है इजराइल के हमले में। हज़ात लेबनीज जो महिला पत्रकार इजराइल के आतंकी हमले में मारी गई थी, उनकी तस्वीर आपके सामने है। ये जनाजा है उनका। दुनिया याद रखेगी कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पत्रकारों को टारगेट करके मारने वाला इजराइल है। सिर्फ लेबनान में 2023 से अब तक 27 पत्रकारों को इजराइल कत्ल कर चुका है। अब सीज फायर बढ़ाने की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गंदे मुंह से की है, लेकिन इजराइल अपने गंदे हाथों से रुकेगा थोड़े ही। लेबनान पर फिर से बमबारी की गई और बमबारी के बाद का मंजर आपके सामने है। صحيح مبين. अब उधर लेबनान के अंदर इजराइल का ड्रोन उड़ रहा था जिसे हिजबुल्लाह ने मार गिराया। लेबनान के अंदर ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया था इजरायली आतंकवादियों के द्वारा। यूएन की जो फौज वहां मौजूद थी, उस बेचारी यूएन की फौज ने उस स्टैचू को, ईसा मसीह के स्टैचू को ठीक करके रिपेयर करके दोबारा जो है इंस्टॉल कर दिया है। आइए अब गजा की तरफ चलते हैं। गाजा में इजराइल ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। नेबुलस के अंदर स्कूल के अंदर इजराइल की मिलिट्री घुसकर गोलीबारी कर रही है। ये इजराइल है। यूरोमेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ऐलान किया गया है कि इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी लड़कियों का, औरतों का और फिलिस्तीनी आदमियों की भी इज्जत को लूटा गया है।
और वीडियो बनाया गया है और उनको धमकाया गया है कि अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारी ये गंदी तस्वीरें और वीडियोस हम वायरल कर देंगे। मैंने अक्सर कहा है कि गुलाबी सुअर भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे खुद भारत माँ का अपमान करता आया है। सिटीजनशिप और बर्थ राइट पर बयान देते हुए उसने एक स्टेटमेंट दिया जो मैंने यहाँ पैराग्राफ में हाईलाइट कर दिया है। कहता है यहाँ बच्चा पैदा होते ही नागरिक बन जाता है और फिर वो चीन या भारत जैसे बदतर जगह से, हेल होल यानी जहन्नम जैसी जगह से अपने परिवार को ले आता है। मैं आसान कर देता हूँ, आप ये जानते होंगे कि कोई अमेरिका गया, वहाँ नौकरी करने लगा, वहाँ लड़की से शादी कर ली या जो मर्जी, या वहाँ शादी करके रहने लगा, या यहीं दो लड़के लड़कियाँ गए, कपल गए, वहाँ जाके शादी कर ली, वहाँ 10 साल रहे, फिर बच्चा पैदा कर लिया। तो भाई ट्रंप ये कह रहा है कि जब वहाँ उनका बच्चा पैदा होता है तो वो अमेरिकी नागरिक बन जाता है, फिर उस बहाने से हिंदुस्तान से और चीन से अपने पुराने जो और रिश्तेदार हैं उनको यहाँ बुला लिया जाता है। अब वो तो अमेरिकी नहीं हैं, अब लेकिन अमेरिकी हो गए हैं, और जो अमेरिका के है ही नहीं, बस बच्चा पैदा हो गया, जो अमेरिका के लिए वफादार नहीं है। तो ऐसी बयानबाजी करके अमेरिका ने यानी ट्रंप ने, गुलाबी सुअर ने भारत और चाइना के लोगों का अपमान किया, हमारे मुल्क का अपमान किया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको भारत का हिंदू समुदाय अपना बाप मानता है, दादा मानता है, क्योंकि वो हिंदू समुदाय बीजेपी का फैन है। डोनाल्ड ट्रंप के जब मन में आता है वो भारत का अपमान करता है, मोदी का अपमान करता है। आपको यकीन नहीं होगा, इसके तमाम बावजूद मोदी सरकार के, खुद मोदी जी के मुंह में माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप यूं करने वाला आदमी, और यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर लिखा था इस आदमी ने। इतनी सी भी शर्म नहीं है भाई। ये वीडियो याद होगी, कौन से धर्म के लोग हैं जो सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप को आरती उतार कर जो है तिलक लगा रहे थे? कौन से मजहब के लोग हैं? मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है? कितने गंदे लोग हैं, इनका मजहब कैसा है भाई? किसी को भी भगवान, किसी सुअर को भी अपना सब कुछ मान लेते हैं। और आज इन्हीं के मुल्क को, हमारे मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप इतना आसान समझता है जलील करना कि क्या ही कहने। अब एनडीटीवी का ये पोस्ट देख लीजिएगा, ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट, भारत और चीन जैसे देशों को बताया नर्क। अब आप उसके बाद एनडीटीवी को देखेंगे, कहीं ना कहीं से बयान ले आएगा कि नहीं, ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरा दोस्त। भाई कितने जलील हैं हम। ट्रंप पहले हमें गाली बकता है, गोदी मीडिया थोड़ा सा फड़फड़ाता है, क्योंकि गोदी मीडिया ने ही कहा था कि ट्रंप और मोदी जब स्टेज पर होते हैं तो बिजली कड़कती है। अब वो बिजली की तरह से हमारा अपमान कर रहा है, तो भाई गोदी मीडिया की औकात थोड़ी होगी कुछ बोलने की। क्लियर है? अब मामला अब समझ लो कितना ही खतरनाक है कि अब गोदी मीडिया के पास टारगेट ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कैसे करनी है कि ट्रंप ने मोदी को दोस्त कह दिया, गोदी मीडिया को दोस्त कह दिया, भारत की तारीफ। भाड़ में जाए, मुसलमान ईरान देश है, तो बस क्योंकि ईरान हमेशा भारत की तारीफ करता आया है, मोदी जनाब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक ट्वीट कर सके। ठीक, वो अपनी रैली में व्यस्त है आदमी, यहाँ भारत का अपमान हुआ और वो आदमी रैलियों में व्यस्त है, एक लाइन नहीं बोल सकता और ना बोल पाएगा, ना हमारी विदेश मंत्रालय बोल पाएगी, क्योंकि 2 मिनट में टेटवा दबा देगा इनका, इनकी सारे कचूहे निकल जाएंगे। बहरहाल इसका जवाब दिया ईरान ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राउड करो कि हमारे पास ईरान जैसा दोस्त है, जिसे मोदी सरकार ने मुसलमान होने की वजह से सौतेले की तरह रखा है। आप समझ रहे हो? ईरान की एम्बेसी जो मुंबई की है, उसने भाई वीडियो शेयर कर दिया मुंबई का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदी में लाइन लिखी है आखिर में, गणेश जी की मूर्ति से लेकर वहां की जो सुंदरता है, वहां का समुद्र, हरियाली, वहां का बीच, वहां के पहाड़, चरिंद प्रदेश, सब लिखा कि मे बी समवन शुड बुक अ वन वे कल्चरल डेटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप। यानी ट्रंप को एक बार आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ताकि वो डेटॉक्स हो और अपनी रैंडम बकवास बंद करें। आखिरी लाइन पढ़िए, कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। यानी भारत को ट्रंप ने नर्क बोला तो हमारा दोस्त ईरान बोला कि बेटे कभी आके तो देख, फिर उसी
ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ईरान की एम्बेसी जो हैदराबाद में है, उसने लिखा कि थिंग्स आई लव इन मुंबई, चाय विद बन मस्का, वड़ा पाव एंड पाव भाजी दैट कुड फिक्स अ बैड डे इन 3 bites। रोटी एंड रेस्पेक्ट, हम भरोसा करते हैं रोटी, मतलब तमाम चीज़ें। आप ये देखिए, आज हिंदू समुदाय को शर्म आनी चाहिए, तमाम हिंदुओं को, मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सारे हिंदुओं को जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो ईरान के खिलाफ थे। देख लो, जब भारत माँ पे बात आई तुम्हारा बाप चुप रहा, लेकिन ईरान बोला और खुलकर बोला और हिंदी में बोला। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद।